उन मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। हिंदू मंदिर वहां पे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको दोबारा से प्रोटेक्ट किया जाए। सर, ये जम्मू कश्मीर हमेशा एक भाईचारे और आपसी रिलीजियस लेवल पे एक भाईचारे का प्रतीक रहा है। अगर हम बात करें कश्मीर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के कश्मीर की बात करें तो ये सनातन परंपरा का और उसकी संस्कृति का एक ऐतिहासिक हमारा लैंड है और इसमें बहुत से मंदिर हैं जिसका 8वीं सेंचुरी के भी उसमें हमें कुछ, चाहे वो उसमें स्टोन्स लगे हों, कुछ मूर्तियां हों, वो मिले हैं। तो इसका साफ जाहिर है कि 8वीं सेंचुरी के भी हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ मंदिर तब के बने हुए हैं। सर, हालात आज ये बिल लाने की मेरा मकसद ये था और ज़रूरत क्यों पड़ी कि हालात ऐसे बने लगभग 90s के करीब 87 के बाद, जिसमें हमारे लगभग रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो मंदिर हमारे जम्मू कश्मीर में 50,000 के करीब मंदिर थे और उसमें लगभग हमारे 700 के करीब मंदिर हैं जिसको उन हालात में जब यहाँ मिलिटेंसी हुई और ख़ासकर जो कश्मीर का एरिया है वहाँ से मैक्सिमम नहीं 100% ही कहेंगे हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से निकलना पड़ा। हालात ऐसे थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हालात ऐसे बद से बदतर बनते गए कि वहाँ पे मंदिर में पुजारी तक नहीं, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज थे, मंदिर में पुजारी तक नहीं रुक पाया। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कुछ जहादी सोच रखने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने उन मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, मंदिरों को आगजनी में हवाले कर दिया और मंदिरों की ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और जिसमें अभी भी लगभग 96 के करीब FIR जो है अलग अलग पुलिस स्टेशन में लगी हैं ऐसी। लेकिन कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मैंने कहा कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मंदिर और ऑर्गेनाइजेशन कुछ जो काम कर रही हैं ग्राउंड पे, जिन्होंने लगभग 1842 मंदिर आइडेंटिफाई किए जो हमारे पूरे इस एरिया में हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर के अंदर। और मेरा ये मकसद था कि हालांकि यहाँ डिवीज़न बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने बड़ा कैटेगरिकली बड़ा साफ शब्दों में कहा और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक कमेटी बनाई, उसका हेड बनाया और उनको डायरेक्शन दी कि फौरी तौर पे इनके अगुवाई में जितने भी हमारे मंदिर की प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई किया जाए जिसको इलीगली ऑक्युपाइड किया गया है और उसको रिट्रीव किया जाए और मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी जो कमेटी है उसको वापस दिया जाए। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। हालांकि हम बात करेंगे कि लगभग हमारा रघुनाथ मंदिर जो 170 साल पुराना कश्मीर में है 36 वर्षों के बाद खोला गया। कुछ मंदिरों के ऊपर काम हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा सीरियस इसमें है, उन्होंने कुछ मंदिरों को टेक ओवर किया कि जिनको तोड़ा गया जलाया गया कि उनको हम किस तरीके से रेस्टोर करेंगे, उसकी सेंटिटी रेस्टोर करेंगे, लोगों के सेंटीमेंट को किस तरीके से हम जो हर्ट हुआ है उसको दोबारा रेस्टोर करेंगे। तो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मंदिर मेरा बिल और ये मंदिर की प्रोटेक्शन सिर्फ एक बिल नहीं है और सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में के अंदर और ख़ासकर कश्मीर के अंदर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आता है, जो मेजॉरिटी में आता है वैष्णो देवी माता के आता है, तो हिंदू टूरिस्ट आता है। और वो टूरिस्ट जब कश्मीर जाता है तो जो हमारे हिस्टोरिकल मंदिर हैं अगर उनको अच्छे दोबारा प्रोटेक्ट किया जाए, दोबारा रेनोवेट रिपेयर किया जाए तो डेफिनेटली वो लोग जाएंगे वहाँ और एक पॉजिटिव मैसेज एक यहाँ जम्मू कश्मीर का पूरे देश भर में लेके जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर हम ऐसे देखें कि हमारे पड़ोस में कंट्री है आबू धाबी में, जिन्होंने लगभग 70,000 स्क्वायर फुट एरिया दिया, वो इस्लामिक कंट्री है, उसने मंदिर बनाने के लिए हिंदू मंदिर बना, उन्होंने हमें ज़मीन दी अपनी, जबकि एक वक्त था कि वहाँ पे आप शायद मूर्ति पूजा टोटल बैन थी, लेकिन उन्होंने वक्त को समझा कि वक्त बदला है, अब जब हमारे यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारी इकानमी ग्रो नहीं कर सकती है। उस पॉइंट से उन्होंने देखा और हमें हमारे ज़मीन दी, हमारे हिंदू मंदिर का जो ट्रस्ट था उसको ज़मीन दी और आज एक भव्य मंदिर बनाया और लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाता है। और टूरिस्ट जब जाता है तो क्या है, वहाँ के इकानमी को बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारा अमरनाथ है, अमरनाथ यात्रा 100%। अब अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो लगभग 100% अमरनाथ यात्रा में हिंदू लोग जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस है वहाँ घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, दुकान लगाता है, लगभग 100% मुस्लिम हमारे कश्मीर के भाई जिनका बिजनेस वहाँ पे वो उनका रोजी रोटी का जुगाड़ चलता है उन दिनों। तो कहने का मतलब ये है कि
ये बिल लाने का मकसद ये था कि डिवीज़न जो हमारी हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के बावजूद भी जिस तरीके से इनका रेनोवेशन, रिपेयर और प्रोटेक्शन और खासकर जो इलीगल ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी हुई है उसको विकेट कराना था, उसमें नहीं हुआ, इसलिए मैंने बिल लाया। और इस बिल का मकसद यही है कि हमारे जितने भी हिंदू मंदिर वहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको दोबारा से प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी जो है जो इलीगली ऑक्यूपाई है उसको दोबारा रिट्रीव करके उनके ओनर्स को दी जाए। और इसी लिहाजे से हमारा टूरिस्ट जो है, देश के अलग अलग कोने से जो टूरिस्ट आता है उसका बढ़ावा और हमारे जम्मू कश्मीर की इकानमी में ग्रोथ हो, यही मेरा मकसद इस बिल को लाने का था। थैंक यू वेरी मच। मुझे फख्र है कि मैं उस कायद का नुमाइंदा हूँ इस हाउस के अंदर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने हमेशा, चाहे वो मंदिर हुआ, चाहे वो गुरुद्वारा हुआ, चाहे वो मस्जिद हुई, चाहे वो चर्च हुई, अगर वो मंदिर में गए तो लोगों ने सोचा कि फारूक साहब हमारे हैं। अगर वो मस्जिद में गए तो वो लोगों ने सोचा हमारे हैं। अगर गुरुद्वारा साहब में गए तो सिखों ने सोचा वो हमारे हैं। अगर चर्च में गए तो वो उन्हीं के बन के रह गए। और जब ये आज ये बिल को जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आज जो उमर अब्दुल्ला सरकार है और इससे पहले भी जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गवर्नमेंट बनी है जिसमें आप ही हिस्सा रहे, हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हैं, चाहे वो मस्जिदें हैं, चाहे वो आपके चर्च हैं, हमेशा उनकी हिफाजत की गई है। और सरकार ने अलग अलग वक्त पे उसके लिए कानून भी लाए। किसी भी कौम को, किसी भी मजहब को कोई हक नहीं कि किसी के रिलीजियस उस पवित्र स्थान पे कोई कब्जा करे। और कभी इसका हक कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं दिया, चाहे वो सरकार इधर से रही चाहे इधर से रही। यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। लिहाजा आज भी मुझे नहीं लगता कि इस बिल की जरूरत थी। इस बिल के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला सरकार की हमेशा ये कोशिश है कि खाली एक मंदिरों की नहीं बल्कि किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी जब अब हम मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो वक्फ बोर्ड है, अगर सिख रिलीजन की बात करें तो गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड है, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो धर्मार्थ ट्रस्ट है हमारे पास। ऑलरेडी वहां एक सेट कानून हैं। इसलिए मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस निज़ाम के अंदर जहां मेरे लीडर और मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के भाईचारे को हमेशा मजबूत रखा जाए। और जो देश और दुनिया में जिसकी मिसाल है हमारी मेहमान नवाजी, हमारा भाईचारा जम्मू कश्मीर का, आज भी जब देश में चले जाएं, दुनिया में चले जाएं, लोग इसकी तारीफ करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बिल की कहीं जरूरत है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बिल को विड्रा कर लीजिए। देखिए, पहला तो मेरा जो ऑब्जेक्शन था कि अगर ऑब्जेक्ट इनको इंट्रोड्यूस होने से सीएम साहब ने मना किया, डिसअलाउ किया और फिर जवाब भी ये देते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ इस चीज़ से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो मेरा मकसद था, मेरा मकसद किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद है कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर का पूरे देश और दुनिया के अंदर जो चर्चा होती है, और सिर्फ मैंने कहा मंदिरों के प्रोटेक्शन की बात नहीं थी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लाया था। शायद सरकार को समझने में कुछ गलत फहमी हुई है, लिहाजा मैं अपने बिल को प्रेस करता हूँ। कानून एली प्राइवेट बिल नंबर 16 बापत द्वार पर को पेश करने की इजाजत दी जाए। जो इसके हक में वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ वो ना कहें। तहरीक नामंजूर हुई।